बोलने वाली गुफा। अच्छा बताओ, गुफा किसने किसने देखा है? कहाँ कहाँ देखे हो? टीवी में। अच्छा, मोगली वाले में देखे हो? हाँ, पता है कि तुम टीवी में देखे हो। मोगली में दिखाता है गुफा ना, जंगल भी और शेर भी रहता है मोगली में। तो आज हम, हाँ, शेर का गुफा, तो आज हम उसी शेर और वही गुफा, उसी की कहानी सुनेंगे। ठीक है? तो एक जंगल था बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा जंगल था। उसका क्या नाम था? सुंदरवन। तो सुंदरवन। तो उसमें एक बहुत बड़ा शेर रहता था, खूंखार सा। वह क्या करता था? जानवरों को मार करके खा जाता था। शेर जानवरों को मार करके खाता है ना। तो एक दिन वह अपने शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। पूरे दिन घूमा, उसको कोई शिकार नहीं मिला। तो इसके बाद घूमते घूमते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो जब वो जंगल में चलते चलते जा रहा था तो उसे एक गुफा दिखाई दी, बड़ा सा गुफा। उसका दरवाजा खुला था। तो शेर अपने मन में सोचा कि जरूर इसमें कोई जानवर रहता होगा, चलो चल करके देखता हूँ। अगर इसमें कोई जानवर होगा तो उसको मार करके और मैं अपना पेट भर लूँगा। शेर अपने मन में सोच रहा है। सोच के फिर शेर क्या किया? उस गुफा के अंदर चला गया। जब गुफा के अंदर जाता है तो देखता है कि इसमें तो कुछ नहीं है, गुफा तो खाली था, उसमें कोई जानवर नहीं था। तो शेर अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि जो इसमें रहता हो कोई जानवर, वो अपने खाने की तलाश में जंगल में गया हो। रात को वो जरूर अपने गुफा में आएगा रहने के लिए। शेर अपने मन में सोच रहा है। यह सोचते हुए शेर वहीं पे छुप करके बैठ गया। कहाँ बैठ गया? गुफा के अंदर बैठ गया, छुप के बैठ गया। जब शाम हुई तो एक लोमड़ी जो उस गुफा में रहती थी, वो लोमड़ी धीरे धीरे अब अपने गुफा की तरफ वापस आने लगी। अंधेरा होने लगा, चांदनी रात थी। तो जो चांद की रोशनी होती है वो धरती पे आती है ना, तो दिखता है, चांदनी रात में दिखता है। अंधेरा बिल्कुल काला जैसा अंधेरा नहीं रहता है, तो उसमें दिखता रहता है। तो लोमड़ी जब अपने गुफा की तरफ जा रही थी तो अचानक से रुकी। उसे किसी के पैरों के चलने के निशान दिखाई दिए। किसी के पैरों के निशान, ऐसे ही गुफा के अंदर गया हो वो उसे दिखा, किसी के पंजों के निशान। तो लोमड़ी रुक गई। उसने सोचा जरूर इस गुफा में कोई अंदर गया है। फिर उसको वो ध्यान से देख रही है। वो जो पदचिन्ह बने हुए हैं, पैरों के जो निशान बने हुए, उसको लोमड़ी ध्यान से देख रही है। तो उसको ये समझ में आया कि कोई भी जानवर अंदर तो गया है लेकिन वो बाहर नहीं आया, क्योंकि उसके बाहर आने के पैरों के निशान नहीं बने थे, केवल जाने वाले ही पैरों के निशान बने थे। क्योंकि जब अंदर जाएगा तो ऐसे पंजा आगे रहेगा ना उसका, ये उंगलियां आगे रहेगी, तो वो उसका समझ में आएगा कि हाँ ये तो आगे गया है, लेकिन उधर से वो जानवर वापस नहीं आया है। तो लोमड़ी को इतना तो कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर कोई है, लेकिन अब वो ये नहीं सोच पाया कि इसके अंदर कौन गया है। उसको बस डाउट था कि कोई बड़ा जानवर गया है। इसके बाद तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा कि पहले मैं पता लगाती हूँ कि इसमें कौन गया है। तो उसने क्या किया, गुफा से बोली, खूब जोर जोर से चिल्ला के बोली, ओ मेरी प्यारी बहन गुफा, कैसी हो? अंदर सब ठीक ठाक है? तो शेर सुन के चुपचाप बैठा था, वो कुछ नहीं बोला। तो लोमड़ी फिर दोबारा बोल रही है, मेरी प्यारी बहन गुफा, आवाज़ क्यों नहीं देती हो? आज इतना शांत क्यों बैठी हो? रोज तो तुम मुझसे बातें करती हो, आज तुम चुपचाप बैठी हो।
बोलो सब अंदर ठीक ठाक है। तो शेर को फिर लगा, फिर सोच रहा है शेर कि लगता है कि यह गुफा इससे रोज बात करती है। अगर मैं अगर नहीं बोला तो लोमड़ी वापस चली जाएगी, अंदर नहीं आएगी। तो ये सोचकर शेर ने जोर से बोला, अरे नहीं बहन लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। अंदर सब ठीक ठाक है, तुम आ जाओ। जैसे ही शेर ने ये बात बोला, लोमड़ी तुरंत समझ गई कि गुफा के अंदर शेर है। इसके बाद लोमड़ी ने क्या जवाब दिया? लोमड़ी ने कहा कि जैसे शेर घास नहीं खाता, वैसे ही गुफा कभी बात नहीं करती। और ऐसा कह करके वो लोमड़ी क्या की? तुरंत भाग गई। तुरंत लोमड़ी वहां से भाग गई और शेर बैठे का बैठा रह गया।